हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और आज जो है अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे बिहार स्टेट पीजीटी कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई? निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन है ए प्राचीन ग्रीस, बी प्राचीन मिस्र, सी प्राचीन पुर्तगाल और डी प्राचीन रोम। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए प्राचीन ग्रीस। प्राचीन ग्रीस को पश्चिमी सभ्यता का गुरु कहा जाता है और ग्रीस की परंपराएं, इतिहास, रिवाज, खोज व धर्म निगमनात्मक तार्किकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कौन समय सीमा नहीं होती? कोई समय सीमा नहीं होती। इस प्रकार की साक्षरता को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती। इस प्रकार की साक्षरता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए व्यक्तिगत साक्षात्कार, बी अद्वितीय साक्षात्कार और सी असंरचित साक्षात्कार और डी स्वशासित साक्षात्कार। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी असंरचित साक्षात्कार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या एक समान होता है? ऑप्शन है ए समान आयु समूह, बी समान शिक्षा और सी समान आवास और डी समान अनुभव। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी समान अनुभव। केंद्रीय साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं का अनुभव समान होता है। इसका प्रयोग जन संचार के माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न पर किसी समस्या के पक्ष में किया जाता है और इसको गहन साक्षात्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन है ए यह साक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है, बी अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं और सी ये उत्तरदाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं और डी यह उन उत्तरदाताओं के लिए अनुपयोगी है जो कि छोटे क्षेत्रों में बसते हैं। 4 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन बी। अनुसूची में सूचनाएं दूर दूर तक लेनी होती है। अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे सामान्यतः सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है और अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली अनुसूची का जो प्रश्न विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है उसे कहा जाता है। एक प्रश्नावली अनुसूची का जो प्रश्न विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए प्राथमिक प्रश्न, बी द्वितीयक प्रश्न, सी तृतीयक प्रश्न और डी खुला प्रश्न। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक प्रश्न। एक प्रश्नावली अनुसूची का जो प्रश्न विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में
सूचना उपलब्ध करवाता है उसे प्राथमिक प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? इस प्रकार का प्रश्न है। आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? इस प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष प्रश्न, बी अप्रत्यक्ष प्रश्न, सी अमूर्त प्रश्न और डी कठिन शब्दावली प्रश्न। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी अमूर्त प्रश्न। गुडे एवं हॉट ने कहा है, आपको जीवन में प्रसन्नता अमूर्त प्रश्नों से मिलती है जिसे हम परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न सुझावात्मक प्रश्न कहा जाता है? ऑप्शन है ए आपके परिवार की प्रकृति क्या है, बी क्या आप प्रतिदिन टीवी देखते हैं, सी क्या आप सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए और डी छात्र राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, क्या आप सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए। यह एक सुझावात्मक प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? ऑप्शन है ए अधिक समय की आवश्यकता, बी कम खर्चीली, सी अन्वेषणकर्ता का झुकाव, डी लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी। प्रश्नावली भी कम खर्चीली होती है। यह प्रश्नों की एक सूची है जिसका उत्तरदाता स्वयं देता है, शोधकर्ता को लौटा देता है, अतः यह कम समय पर कम खर्च में सूचना एकत्रित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया? ऑप्शन है ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी विलियम हेरी, सी ऑस्कर लेविस और डी फ्रेडरिक लिबले। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी फ्रेडरिक लिबले। सर्वप्रथम फ्रेडरिक लिबले ने सामाजिक विज्ञान में एकल या व्यक्त विधि का प्रयोग पारिवारिक बजट के अध्ययन के अंतर्गत किया। वैयक्तिक विधि का प्रयोग पारिवारिक बजट के अध्ययन के अंतर्गत किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, शोध के उद्देश्यों से केस डाटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है। क्या पूछा गया है? शोध के उद्देश्यों से केस डाटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है, किसका कथन है? ऑप्शन है ए थॉमस एवं जेनेन्की, बी है पी बी यंग एवं सी एफ स्मिथ और सी है डब्ल्यू जे गुडे एवं पी के हॉट और डी है सी ए मोजर एवं जी कल्टन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सो राइट होगा ऑप्शन ए थॉमस एम जेनेन्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? ऑप्शन है ए साक्षात्कार, बी अनुसूची, सी असहभागी अवलोकन और डी प्रश्नावली। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी प्रश्नावली। कभी कभी प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता उत्तर नहीं भेजता है तथा बहुधा प्रश्नों का क्रम ऐसा है कि अंकन एवं मूल्यांकन कठिन हो जाता है, जिससे उत्तर प्राप्त करना कठिन व समस्यागत हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादक द्रव्य बेचने का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? एक मादक द्रव्य बेचने का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए पारिस्थितिकी, बी मौखिक इतिहास, सी अवलोकनात्मक और डी ऐतिहासिक। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास का प्रयोग विलियम हेली ने किशोर व मादक द्रव्य बेचने के एक बड़े समूह के अध्ययन हेतु किया था। इसके अंतर्गत वर्तमान, भविष्य तथा अतीत से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित पाठ से एक आलेख पुस्तक, समाचार पत्र, जनरल इतिहास से हो उसका मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण करने को क्या कहा जाता है? प्रकाशित पाठ से एक आलेख पुस्तक, समाचार पत्र, जनरल इतिहास से हो उसका मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए एक अध्ययनविद, बी मौखिक इतिहासविद, सी विषय वस्तु विश्लेषणविद और डी जीवन इतिहासविद। राइट आंसर दीजिए। क्या कहेंगे? इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी विषय वस्तु विश्लेषण विधि। प्रकाशित पाठ से एक आलेख पुस्तक, समाचार पत्र का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण करना विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इस विधि में शोधार्थी हल के अंत से प्रारंभ तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है। प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, किसने कहा? ऑप्शन है ए गुडियम हॉट, बी एन कैंपबेल, सी मेलविन एच मार्क्स और डी बिलियर्ड वालर। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए गुडियम हॉट। गुडियम हॉट ने कहा है कि प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए साक्षात्कार निर्देशिका, बी साक्षात्कार अनुसूची, सी प्रश्नावली और डी अवलोकन निर्देशिका। 15 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग उपकरण के रूप में किया जाता है और इसका प्रयोग उत्तरदाता से वैयक्तिक साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाओं को भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है ए एक रूपरेखा तैयार करना, बी यंत्र एवं तकनीक का निर्धारण, सी समस्या का निरूपण और डी तथ्यों का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए एक रूपरेखा तैयार करना। अनुसंधान प्रारूप का अर्थ एक प्रस्तावित रूपरेखा तैयार करना होता है। यह अनुसंधान का महत्वपूर्ण पद है। इसके तैयार करने में अनुसंधानकर्ता जितना ही अध्ययन, चिंतन एवं विशेषज्ञों से विचारों का आदान प्रदान करता है, अनुसंधान कार्य उतना ही सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विश्वविद्यालय की कॉलेज विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन का विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान संरचना का उदाहरण है? ऑप्शन है ए व्याख्यात्मक, बी वर्णनात्मक, सी अन्वेषणात्मक और डी प्रयोगात्मक। 17 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी वर्णनात्मक।
वर्णनात्मक शोध प्रश्न में मुख्यतः तथ्यों की सत्यता एवं विश्वसनीयता पर अधिक बल दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी समुदाय, घटना आदि की विशेषताओं का वर्णन करना तथा जनसंख्या में खास विचार, मनोवृत्ति का व्यवहार वाले लोगों का वितरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, शोध का संबंध कारणों से होता है, बी, प्रघटनाओं और स्थितियों का वर्णन करना, सी, मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होना, और डी, एक प्रयोग करना। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान। अन्वेषणात्मक शोध में किसी मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होता है। जब समस्या या विषय के बारे में नहीं के बराबर ज्ञान रहता है तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्ररचना के अग्रणी एवं आधिकारिक कौन है? समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्ररचना के अग्रणी एवं आधिकारिक कौन है? ऑप्शन है ए, एफ स्टुअर्ट चैपिन, बी, पी यंग, और सी, जेनेंकी, और डी, मोजर। 19 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, एफ स्टुअर्ट चैपिन। समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्रश्न के अग्रणी एवं आधिकारिक एफ स्टुअर्ट चैपिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें निदर्शन चयन में पक्षपात होगा? निम्न में से किसमें निदर्शन चयन में पक्षपात होगा? ऑप्शन है ए, यदि निदर्शन देव योग विधि से किया हो, बी, यदि संपूर्ण जनसंख्या सम्मिलित है, सी, यदि जनसंख्या के सभी भाग सहयोग करते हैं, और डी है यदि निदर्शन और देव योग विधि से किया हो। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, यदि निदर्शन और देव योग विधि से किया हो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न गतिविधियों का सही क्रम है। अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न गतिविधियों का सही क्रम है। ऑप्शन है ए, तथ्य संसाधन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, और बी है तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन, और सी है तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन और तथ्य संकलन, डी है तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन और तथ्य विश्लेषण। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन और तथ्य विश्लेषण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है? निम्न में से उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है? ऑप्शन है ए, विवेकपूर्ण कथन, बी, व्याख्यात्मक कथन, सी, सत्यापित कथन, और डी, अस्थायी कथन। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, उपकल्पना के स्थापित कथन आने की उम्मीद कम से कम होती है। यह सत्य नहीं होता कि हर कल्पना सत्य व विश्वसनीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचना एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। ऑप्शन है ए, प्रश्नावली, बी, अनुसूची, सी, साक्षात्कार, और डी, अवलोकन। राइट आंसर दीजिए। कुछ बच्चे कहते थे मैम अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन लाइए, तो आज 25 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए
और कमेंट करके बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, प्रश्नावली। एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या में सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि प्रश्नावली विधि है। यह सामान्यतः डाक द्वारा प्रेषित की जाती है, अतः यह कम समय में सूचना एकत्र करने की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है? कौन सा तत्व संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है ए, प्रश्नावली, बी, अनुसूची, सी, साक्षात्कार और डी, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी। तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची होती है, जबकि अवलोकन नहीं। प्रकल्पना द्वितीय स्रोत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में से उपनिदर्शन किया जा सकता है? आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में से उपनिदर्शन किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, कोटा निदर्शन, बी, प्रतिरूपक निदर्शन, सी, क्षेत्र निदर्शन और डी, मास्टर निदर्शन। क्वेश्चन नंबर 25, राइट आंसर दीजिए। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग उसका आंसर दीजिएगा। पहले सभी लोग आंसर देते थे, अब कुछ ही बच्चे आंसर देते हैं। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, मास्टर निदर्शन। आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में से उपनिदर्शन किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा मास्टर निदर्शन। मास्टर निदर्शन का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर उपनिदर्शन के रूप में कहीं भी प्रयोग में लाया जा सकता है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर अनुसंधान से क्वेश्चन नहीं चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।